हेलो बच्चों, मेरा नाम सृष्टि है और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आपकी मैथमेटिक्स बुक का चैप्टर 1 दैट इज नोइंग योर नंबर्स, नोइंग आवर नंबर्स। तो बिफोर वी बिगिन सम बेसिक रूल्स एंड सम बेसिक कंसेप्ट्स। ये नया तरीका है सीखने का। आजकल लॉकडाउन चल रहा है, वी आर नॉट हैविंग क्लासेस, यू ऑल नो, so we will try to read and learn through this online medium. I'll be making videos and uploading for each lesson and some examples for each exercise. आप लोग, आपके पास अगर आपकी बुक है तो ये वीडियो को अभी पॉज करिए, पहले जाके अपनी बुक ले आइए और फिर वीडियो प्ले करके देखिएगा। जिनके पास बुक नहीं है उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो को आप पॉज, रिवाइंड, रिप्ले सब कर सकते हैं, तो रुक रुक के बार बार देख देख के समझने की कोशिश करिएगा। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन नोइंग आवर नंबर्स। नाउ, नंबर्स क्या है? व्हाट इज अ नंबर? So a number can be a group of symbols or digits. Now, what does that mean? Let's take an example. ये number लिया हमने 12. Now 12 के अंदर there are two digits, 1 and 2. ठीक है? ये 1 and 2 खुद भी number है. तो 12 is a number, 1 is a number, 2 is a number. So a number or a group of numbers together form a number. Digits together form a number. ये मैंने रोमन नंबर्स का एग्जांपल लिया है 12. इसमें सिंबल्स हैं x, i और i. x भी एक नंबर होता है 10, i मतलब 1, तो ये तीन मिलके एक नंबर बनाते हैं 12. ये तो हुई बेसिक बात, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें कुछ नया नहीं है, छोटा सा रिवीजन था। हम आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। इनको हम कंपेयर करने के लिए, तो नंबर कंपेयर करने के लिए एग्जांपल लिया हमने 12 और 6. नाउ इन दोनों में से सिंपल तरीका कंपेयर करने का फर्स्ट इज काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स इन ईच नंबर। तो 12 में कितने डिजिट्स हैं? 1, 2 डिजिट्स। 6 में कितने डिजिट्स हैं? 1 डिजिट। तो दोनों में से जिसमें ज्यादा डिजिट्स हैं वो नंबर बड़ा हो गया, तो 12 इज ग्रेटर देन 6। सिंपल। अभी दूसरा एग्जांपल लेते हैं 12 एंड 21। इसमें दोनों में सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, तो हम कैसे कंपेयर करेंगे? हम देखेंगे प्लेस, पहली प्लेस पे नंबर जो है वो किस में बड़ा है। तो इसमें पहला नंबर 1 है, इसमें पहला नंबर 2 है, तो कौन सा नंबर बड़ा हो गया? जिसमें नंबर बड़ा है वो बड़ा हो गया। 21 इज लार्जर देन 12। एक और एग्जांपल लेते हैं 210 एंड 230। नेम नंबर ऑफ डिजिट्स दोनों में 3 3 सेम, तो वो लॉजिक नहीं चल सकता। पहला नंबर दोनों में 2 2, अब वो लॉजिक भी नहीं चल सकता। तो हम क्या करेंगे? अगला नंबर कंपेयर करेंगे। अगला नंबर इसमें है 1, इसमें है 3, तो जिसमें नंबर बड़ा है वो डिजिट, वो नंबर बड़ा हो गया। इसमें 3 बड़ा है, तो 230 इज ग्रेटर देन 210। अब ये जो मैं बोल रही हूँ बार बार, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, ऐसे तो हम नॉर्मल इंग्लिश में बोलते हैं। मैथमेटिक्स में इनको क्या बोलते हैं हम? प्लेस वैल्यू, और इनके नाम मैथमेटिक्स में अलग है। अब वो क्या होते हैं हम वो समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो व्हाट इज अ प्लेस वैल्यू? आपको याद है बचपन में हम चेक्स वाली अपनी मैथ्स की नोटबुक में टीचर हमें नंबर्स सिखाती थी, तो ऊपर क्या लिखते थे वो? वंस, टेंस, हंड्रेड्स, याद है? यही होती है प्लेस वैल्यू, दैट्स ऑल। तो वंस, टेंस, हंड्रेड, ये नाम है प्लेस वैल्यूज के। जो हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्लेस ये सब बोल रहे थे, वही होती है वंस, टेंस, हंड्रेड्स। ठीक है, अभी हम ये और आगे तक पढ़ेंगे। नाउ, इसको पढ़ने के लिए दो सिस्टम्स होते हैं। एक होता है इंडियन सिस्टम और एक होता है इंटरनेशनल सिस्टम। इनको हम कहते हैं नंबर सिस्टम्स या सिस्टम्स ऑफ न्यूमरेशन। नाउ व्हाट आर दीज टू सिस्टम्स? तो आपने मूवीज में देखा होगा, सुना होगा, लाख, करोड़ बोलते हैं ना, इतने करोड़ों की जायदाद है, इतने लाखों का कारोबार है, ऐसा सब सुनते हैं, राइट? ये एक तरह के नंबर होते हैं। हम ऐसे भी सुनते हैं, इतने मिलियन डॉलर्स का बिजनेस है, इतने बिलियंस की प्रॉपर्टी है ना? मिशन इम्पॉसिबल में सुना है ना? तो ये दोनों तरह के नंबर होते हैं। अभी लाख और करोड़ जो है वो तो हो गया हमारा इंडियन सिस्टम। मिलियन और बिलियन और इस तरह के और भी नंबर टाइप्स जो हैं वो आते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में। तो ये सिंपल तरीका याद रखने का, लाख, करोड़ इंडियन सिस्टम में, मिलियन और बिलियन इंटरनेशनल सिस्टम में। ठीक है, अब ये यहाँ तक पहुँचते कैसे हैं, क्या मतलब है इनका? 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं या 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं, ये अभी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपके पास बुक है तो उस पे पेज 9 देखिए, बुक नहीं है तो प्रेजेंटेशन पे ध्यान दो, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इंडियन सिस्टम में सिंपल तरीका है एक टेबल से समझने का। इस टेबल में ब्लॉक्स होते हैं
वंस, थाउजेंड्स, लैक्स, क्रोर्स, ऐसे ब्लॉक चलते हैं। वंस के ब्लॉक में 3 कॉलम, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड में 2, थाउजेंड, 10,000, लैक में 2, लैक, 10 लाख, क्रोर्स में 2, क्रोर, 10 क्रोर। ये सीधा तरीका है याद रखने का। इसका मतलब क्या होता है? आप जैसे जैसे आगे जाओगे एक आपका 10 से मल्टीप्लिकेशन होता जाएगा, मतलब एक एक जीरो हर कॉलम में बढ़ता जाएगा। पहले कॉलम में 1, कोई जीरो नहीं, मल्टीप्लाइड बाय 10, एक जीरो बढ़ेगा 10, अगेन मल्टीप्लाइड बाय 10, एक और जीरो बढ़ेगा 100, अगेन मल्टीप्लाइड बाय 10, एक और जीरो बढ़ेगा 1000, 10,000 में 4 जीरोस, लाख में 5 जीरोस, 10 लाख में 6 जीरोस, क्रोर्स में 7 जीरोस और 10 क्रोर्स में 8 जीरोस। ठीक है, ये होता है हमारा इंडियन नंबर सिस्टम। एक और चीज इसमें आप नोटिस करो कि यहाँ पे होंगे 3 कॉलम पहले ब्लॉक में, दूसरे ब्लॉक में 2, फिर 2, फिर 2, ऐसे चलता है। ये मैं क्यों बता रही हूँ ये आपको बाद में पता चलेगा, बस ये याद रखना। ओके, अब हम समझते हैं हमारा इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम के लिए इसको हम साइड में करते हैं। ओके, सेम एक और टेबल लेते हैं, इसमें भी वंस में 3 कॉलम, वंस, टेंस, हंड्रेड, सेम हमारा इंडियन सिस्टम जैसा। यहाँ से चेंज होता है 1000 वाले कॉलम। 1000 वाले ब्लॉक में कितने हैं? इसमें 3 है, 1000, 10,000 और 100,000। फिर आता है मिलियंस वाला ब्लॉक। मिलियन में कितने ब्लॉक्स कॉलम्स हैं? 3 अगेन, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो यहाँ पे प्रोग्रेशन कैसा होता है? बात लॉजिक वही है, मल्टीप्लाइड बाय 10, पर वंस में वंस, टेंस, हंड्रेड्स, तो 1, टेंस में 1 जीरो, 100 में 2 जीरोस, 1000 में फिर से 3 ब्लॉक, थाउजेंड्स, 10,000, 100,000। सो 1000 में 3 जीरो, 10,000 में 4, 100,000 में 5 जीरोस। फिर आता है मिलियन वाला ब्लॉक, उसमें फिर से 3 कॉलम, मिलियन में 6 जीरोस, 10 मिलियन में 7 जीरोस, 100 मिलियन में 8 जीरोस। ठीक है, यही ध्यान रखना वापस से यहाँ पे। इसमें सब में 3 कॉलम होते हैं, 3 3 3, 3 3 3, ऐसे चलता है। ऑल राइट, ये हुआ हमारा इंटरनेशनल सिस्टम। इसको और ढंग से समझने के लिए हम दोनों सिस्टम्स को कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि क्या मतलब है इसका या क्या डिफरेंस है दोनों में। यहाँ आप देखोगे वंस सेम, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड तक सेम, 10,000 भी सेम। ठीक है, जो इंडियन सिस्टम में 10,000 वही इंटरनेशनल सिस्टम में 10,000। यहाँ तक इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस आता है लाख से। तो इंडियन सिस्टम में 1 लाख, वही इंटरनेशनल सिस्टम में 100,000। इंडियन सिस्टम में 10 लाख, इंटरनेशनल सिस्टम में दैट नंबर इज 1 million. Indian system में the number 1 crore, in international system it is 10 million. Whatever is in Indian system as 10 crore is the same as 100 million in the international system. क्या मतलब हुआ इसका? 1 million is equal to 10 lakh. 1 million is not equal to 1 lakh. ये देखो, ये एक के ऊपर एक नहीं है, ये गलती बहुत बार होती है, ये ध्यान रखना। 1 million is not equal to 1 lakh. 1 million is equal to 10 lakh. All right, ये ध्यान रखना। और इसके बाद हम एग्जाम्पल लेंगे आगे जाके, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो एग्जाम्पल में मैंने ये एक नंबर लिया है 7896532। ठीक है, इसमें अब हम प्लेस वैल्यू लगाना शुरू करते हैं। तो कैसे लगाएंगे? पीछे से चालू करते हैं प्लेस वैल्यू लगाना हमेशा, ये हम सबको पता है। लेट्स स्टार्ट। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख एंड 10 लाख। ठीक है, ये तो हुआ हमारा इंडियन सिस्टम। अब इसी तरह से हम इंटरनेशनल सिस्टम में प्लेस वैल्यू लगाएंगे। वापस वही सेम नंबर लिया है मैंने 7896532। अभी हम प्लेस वैल्यू लगाएंगे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 के बाद 100,000 एंड देन 1 million. ऑल राइट, सो क्या मतलब हुआ? 10,000 तक दोनों सिस्टम बिल्कुल सेम है, 100,000 और लाख से डिफरेंस चालू होता है। ऑल राइट, यही एग्जाम्पल आपको आपकी बुक में पेज 11 पे भी मिलेगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा और बड़ा नंबर लिया है मैंने। इंडियन सिस्टम में ये नंबर देखते हैं 58734785। प्लेस वैल्यू लगाना शुरू करेंगे हम पीछे से। वंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, सॉरी वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लाख, 10 लाख, crore एंड 10 crore। ठीक है, तो ये नंबर कैसा हुआ? 58 crore के आगे का नंबर है ये। अभी इसी तरह से हम इंटरनेशनल सिस्टम में लगाएंगे ones, tens, hundreds, thousand, 10,000, 100,000, million, 10 million and 100 million। तो ये नंबर किस हिसाब का हुआ?
587 मिलियन के हिसाब का होगा। वापस से रिपीट करती हूँ, 10,000 तक दोनों सिस्टम सेम चलते हैं, उसके आगे से डिफरेंस आता है। ऑलराइट, अब हम एक और कंसेप्ट समझते हैं, कॉमा लगाने का। कॉमा कैसे लगाया जाता है इन नंबर्स में? अभी इतने बड़े बड़े नंबर्स को पढ़ना भी डिफिकल्ट होता है, कॉमा लगाने से नंबर पढ़ना आसान हो जाते हैं। अभी समझते हैं हम कॉमा किस तरह से लगाया जाएगा। तो इंडियन सिस्टम में कॉमा लगाने के लिए सिंपल रूल याद रखो, पीछे से काउंटिंग शुरू करो, 1 2 3 कॉमा 1 2 कॉमा 1 2 कॉमा फिर 1 2, आगे नंबर नहीं है, कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। पर कैसे कॉमा लगेगा? 3 2 2 2 2 ऐसे करते करते कॉमा लगता है। ऑलराइट, इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे लगेगा कॉमा? अगेन पीछे से काउंटिंग शुरू करो, 1 2 3 कॉमा 1 2 3 कॉमा 1 2 3 कॉमा, आगे नंबर नहीं है तो कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। पर इंटरनेशनल सिस्टम में 3 3 3 3 के हिसाब से कॉमा लगता है। ऐसा क्यों है? आपको याद है जब मैं आपको वो टेबल दिखा रही थी, ब्लॉक और उसके नीचे कितने कॉलम होते हैं? फिर से दिखाती हूँ। इंडियन सिस्टम में क्या होता है? ब्लॉक के अंदर 3 2 2 2, इसलिए कॉमा भी ऐसे ही लगते हैं, 3 2 2 2। इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है? 3 3 3, इसलिए कॉमा भी ऐसे ही लगते हैं, 3 3 3 के हिसाब से। ऑलराइट, अब हम ये नंबर को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो अब नंबर पढ़ने के लिए प्लेस वैल्यू लगाओ, ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore, 10 crore, 10 into 5, 50, मतलब ये 50 crore के ऊपर का नंबर है। कैसे पढ़ेंगे हम? 58 crore, 73 lakh, 47,895। आया समझ में? इजी हो गया पढ़ना। इसी तरह से अब हम इंटरनेशनल सिस्टम को पढ़ना शुरू करते हैं। फिर से प्लेस वैल्यू लगाएंगे, 100 ones, tens, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, मतलब ये 500 मिलियन के हिसाब का नंबर है। कन्वर्ट करके नंबर पढ़ने की कोशिश करो, 587 मिलियन 347,895। ऑलराइट, तो कॉमा लगाने से नंबर पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपकी बुक के पेज नंबर 12 पे आप जाएंगे तो आप देखेंगे एक्सपांडेड नोटेशन, और एक्सपांडेड फॉर्म भी बोलते हैं इसको। ये क्या होता है? ये हम तुरंत जल्दी से कर लेते हैं, ये लास्ट सेक्शन है, इसके बाद में हम एक्सरसाइज पे जा पाएंगे। तो what is expanded notation or expanded form? Now each digit in a number has a place value according to its position. क्या मतलब हुआ? हर डिजिट का अपने अपने नंबर में एक जगह होती है, उसकी जगह के हिसाब से उसका एक नाम होता है। यही हमने पहले पढ़ा है। तो 587 अगर एक नंबर है, 587, तो 5 जो डिजिट है 5, उसका नाम क्या हो गया? 500। 8 जो डिजिट है उसका नाम क्या हो गया? 80, और 7 into 1 7, तो 587, राइट? इसको और अच्छे से हम एग्जाम्पल लेके समझेंगे। नाउ इन्हीं सब 500 प्लस 80 प्लस 7 जब हम ऐसे लिखेंगे, इसको बोलते हैं एक्सपैंडेड फॉर्म। ठीक है, so the sum of place values of each digit of the number is known as expanded form. अभी हम एक एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करते हैं। So let's take an example to understand. ये एक नंबर लिया है हमने, इसको साइड में करो। ओके, नंबर है 315,67209। ओके, नाउ प्लेस वैल्यू लगाना शुरू करो सीधे से पहले, ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh and 3 crore. Now place value of 3 is 3 crore. क्या मतलब हुआ? 3 into 1 crore. Place value of 1 इसी हिसाब से हुई 10 lakh. तो क्या मतलब हुआ? 1 into 10 lakh. इसी तरह से place value of 5 is 5 lakh, which is 5 into 1 lakh. Place value of 6 is 60,000, which is 6 into 10,000. Place value of 7 is 7,000, which means 7 into 1,000. Place value of 2 is 200, which means 2 into 100. Place value of 0 is 0 tenths, which means 0 into 10. And place value of 9 is 9 ones, that is 9 into 1. अब expanded form क्या होगा? ये एक बार आपने लिख लिया, बस इन सब का एडिशन कर दोगे तो वो expanded form बन जाएगा।
जैसे यहाँ नीचे देखो, ये लोगो से थोड़ा छुप रहा है पर आप समझ जाएंगे, ये वाला नंबर है 3 into 1 crore plus 1 into 10 lakh plus 5 into 1 lakh plus 6 into 10,000 plus 7 into 1,000 plus 2 into 100 plus 0 into 10 plus 9 into 1. That's all. This is your expanded form. Easy? अब हम उल्टा करने की कोशिश करते हैं. तो नंबर को हम उल्टा जब करेंगे तो उसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में लिखना. तो हाउ टू राइट अ नंबर इन शॉर्ट फॉर्म. तो एग्जाम्पल आपकी बुक में पेज नंबर 12 पे है. राइट द फॉलोइंग इन शॉर्ट फॉर्म. तो ये एक नंबर दिया है 1 2 3 4 5 6 7 zeros हैं. 7 crore 50,205. इस नंबर को हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है. तो सबसे पहले तो 7 zeros थे, crore पता चल गया तो crore तक आप प्लेस वैल्यू लिख लो. 1s 10s 100,000 10,000 lakh 10 lakh एंड crore. इसके नीचे आप नंबर लिखना चालू करो. तो ये 7 से पूरा 0 तक. उसके बाद में 50,000 लिखो, 205. ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. जब हम सिंपल एडिशन करते हैं तो नंबर पीछे से भरना शुरू करते हैं. आगे से लिखना नहीं शुरू करना, सब गड़बड़ हो जाएगी. ये नंबर 50,000 है, 5 यहाँ लिखोगे तो इसका मतलब क्या होगा, ये 5 crore बन जाएगा. तो यहीं से लिखो, पीछे से भरना शुरू करो. ये लिखे हमने सारे नंबर्स, इन सब का एडिशन किया तो आपका आंसर आ गया. ये रहा. दिस इज योर शॉर्ट फॉर्म. दिस इज योर ओरिजिनल नंबर 700 crore 50,205. ओके, ये हमारा सेशन यहीं पे खत्म होता है. अगले सेशन में हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे. अभी तक एक्सरसाइज 1.1 करने के लिए सारे कंसेप्ट्स हमने पढ़ लिए हैं. हम तैयार हैं अगली एक्सरसाइज करने के लिए. अगला वीडियो देखिए और आपको एक्सरसाइज करने के कुछ एग्जाम्पल समझाए जाएंगे और फिर आपको पूरी एक्सरसाइज अपनी नोटबुक में कंप्लीट करनी होगी होमवर्क के तौर पे. ऑलराइट, अगला वीडियो कंटिन्यूसली नहीं देखना है. ब्रेक लो, थोड़ा पानी पियो, उसके बाद में आके अगला वीडियो देखो और फिर हम एक्सरसाइज करेंगे. ऑलराइट, बाय बाय. कोई क्वेश्चंस है कमेंट्स में लिख दो प्लीज. I will answer. Thank you.